दोस्तों अभी के समय में थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा योगा, थोड़ा मेडिटेशन ये सब बहुत ज़रूरी हो गया। मैं नहीं कहता हूँ कि आप जाके हेवी वेट उठाओ, जिम करो, ज़्यादा खटो, मैं ये नहीं कहता। पर लाइट एक्सरसाइज अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है मन और दिमाग की शांति के लिए दोस्तों। आजकल अक्सर सुनता हूँ लोगों को स्ट्रोक हो गया, माने कम उम्र के भी लोगों को हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई एज ये नहीं रहा। तो अगर आपका दिमाग शांत रहे दोस्तों, मन शांत रहे और दिमाग कंट्रोल में है, तो ऐसा तो होगा नहीं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आप अपने मन को शांत करके ठीक कर सकते हैं। हलचल जो के मन में, शरीर में जो हलचल पैदा हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये होगा योगा और मेडिटेशन से, प्राणायाम से। मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेडिटेशन कीजिए, 5 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, जितना समय है उतने कीजिए। एक बार मुझसे मेरे कुछ मित्र लोग, वो लोग करते नहीं हैं, बोलते हमारे रोज़ समय नहीं, हमसे बात कर रहे थे कि मेडिटेशन से क्या होगा, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन कैसे काम करता है। अभी भी, अब तो साइंस इसको मानने लगा है, लेकिन अभी भी ज़्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि ये सब एक जस्ट ढोंग है या दिखावा है या समथिंग कुछ भी, या फिर मानते हैं तो हमसे नहीं होगा, या फिर बेकार है ये। इस तरह का बहुत सा, सबका अपना अलग अलग सोच है। तो मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा, ये सब कुछ होता नहीं है, सब बेकार बातें, ऐसा कुछ होता नहीं, तुम जो बताते हो मेडिटेशन से ये होगा वो होगा। तो मैंने उनको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। मैंने उनसे कहा, कभी किसी वृक्ष को गौर से देखे हो, किसी गाछ को, बड़ा गाछ को, बिग ट्री को कभी गौर से देखे? मतलब वो तो बहुत बार देखे, उसमें क्या, हमने देखे तो, पर कभी ध्यान से देखे? मतलब उसमें क्या देखना, गाछ है, खड़ा है, तो सभी गाछ रहते हैं। मैं बोला नहीं, कभी ध्यान से उसको देखने का कोशिश कर कि वृक्ष है, बहुत से वृक्ष में फल नहीं आते हैं, फल वाले नहीं होते, बहुत से वृक्ष में फल आते हैं। किसी वृक्ष में फल लगा हुआ है, किसी वृक्ष में फूल लगा हुआ है, किसी वृक्ष में बर्ड्स के बहुत सारे नेस्ट घोंसले बने हुए हैं, उसमें उनका घर है। बहुत से वृक्ष के कुछ डाल को कुछ लोग काट रहे हैं, जो थोड़ा सा सूख गया, यही हो गया, उसको काट देते हैं कि भाई चलो ये नया डाल निकलेगा और ये यूज़ में आएगा, लकड़ी का भी काम हो जाता है। पर क्या गाछ ये सब देखता नहीं है? देखता है या नहीं देखता? बोला हाँ देखता है। तो फिर क्या है कि वो देख के भी चुपचाप रहता है? तो उन्होंने कहा कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है, वो हाथ पर हिला नहीं सकता। तो मैंने कहा कि चलो, अगर वो प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, आपके हम इस बात को मानते हैं, लेकिन अगर आप उल्टा सोचो कि अगर वो प्रतिक्रिया दे सकता तो क्या होता? अगर गाछ प्रतिक्रिया देने लगता तो लोग, जानवर और बर्ड्स सब डरने लगते, कोई उनके पास नहीं जाता। धूप में क्या होता, बहुत धूप पड़ता है तो हम लोग गाछ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, जानवर भी बैठ जाता है विश्राम करने, तो भाई थोड़ा छाँव है, टेम्परेचर कम होता है यहाँ पर गाछ के नीचे, तो लोग बैठ के विश्राम करते। फिर कोई गाछ के पास जाता है? सब डरते हैं। तो ये ऊपर वाले ने उसको ऐसा बनाया है हम लोगों को समझाने के लिए। यही सेम चीज आता है मेडिटेशन में। जब दिमाग और मन प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं, और जब मेडिटेशन करने वाला इंसान के विचार खत्म हो जाते हैं तब उसकी तीसरी आंख खुलती है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, वो खुल जाती है। और उसके बाद वो जो चीज़ देखता है ना, वो नॉर्मल इंसान या नॉर्मल आदमी नहीं देख सकता। वो ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी मिरेकल अपने अंदर और ऐसे ऐसे बदलाव अपने अंदर देखता है जो किसी को बोलेगा तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लोग नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, हंसी में उड़ा सकते हैं, पर ये है, हकीकत है ये। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि डिप्रेशन, एग्जाइटी, नींद की तकलीफ, इंसोमेनिया जिसको कहते हैं, हाई प्रेशर, इस टाइप की जितनी सारी बीमारियां हैं ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब आपका मन शांत हो गया।
मैं जो प्रेशर के बारे में जानता हूँ आज वो आपको बताता हूँ। हाई प्रेशर एक्चुअली है क्या? प्रेशर क्या है पहले ये समझिए। हाई लो बाद में। हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है, सप्लाई अंदर आ रहा है, वो 120 के स्पीड से आता है, और जो बाहर अब फिल्टर होकर के जो बाहर निकल रहा है वो 80 के स्पीड से निकल रहा है। जनरल लैंग्वेज में यही था। तो 120/80 को हमारे डॉक्टर कहते हैं प्रेशर नॉर्मल। अगर ये आने वाला ब्लड 120 से बढ़ जाए, स्पीड उसकी है 130 हो जाए, 140 हो जाए, 150 हो जाए, 200, 300 और ऊपर भी लोगों के जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे क्या कहते हैं? प्रेशर बढ़ गया, ऊपर वाला प्रेशर बढ़ गया। और अगर डिस्चार्ज वहाँ से फिल्टर होकर निकल रहा है वो अगर 80 से ऊपर चला गया, ज़्यादा उससे ज़्यादा स्पीड उसकी हो गई 90, 100, 110, 120 जो भी हो जाए, डॉक्टर हमारे क्या कहते हैं? नीचे वाला प्रेशर बढ़ गया। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बहुत सारी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे सबसे पहले तो कच्चा नमक नहीं खाना, हाई प्रेशर अगर है तो कच्चा नमक आपको ऊपर से नहीं खाना है। उसके बाद दवाई खाइए, दवाई आपको रेगुलर खाना है। मुझे जब पहली बार हाई प्रेशर डिटेक्ट हुआ था तो मेरे टेंशन की वजह से, क्योंकि मुझे पेट में दर्द हो रहा था, मुझे कुछ गैस की प्रॉब्लम थी, तो मेरा एंडोस्कोपी हुआ था। डॉक्टर ने बोला प्रॉब्लम है, तो मैं सर्जरी वगैरह से बहुत डरता हूँ। डॉक्टर हॉस्पिटल देख करके मुझे डर लगने लगता है। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि, मैंने पूछा ये दवा से ठीक हो जाएगा? बोला हाँ ये दवा से ही होता है। तो मुझे थोड़ा शांति मिला। मैं हॉस्पिटल देख के मेरा प्रेशर बढ़ जाता है, मैं इतना डरता हूँ चीड़ फाड़ और ये सबसे, अभी के जो तरह तरह के टेस्ट हैं इन सब से मुझे बहुत डर लगता है। मतलब मेरा नर्व का प्रॉब्लम है और मैं बेहोश हो जाता हूँ, इस टाइप का मेरा प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए तो ये सब मुश्किल है। एक बार मुझे डॉक्टर ने CT स्कैन लिखा था, मैंने नहीं कराया डर की वजह से कि मैं मशीन के अंदर जाऊंगा पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मुझे तो कोई दूसरा विकल्प चाहिए। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ। तो मैंने कुछ दिन प्रेशर की दवाई खाई, फिर मैंने डॉक्टर से पूछा, उनको ये बोलते हैं ना गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैंने उनसे पूछा तो सर अभी तो, उन्होंने मुझे स्टेमलो 5 लिखा था। सर बहुत दिन की बात है सर, मैं भूल भी गया क्या था, दवा का नाम भी भूल गया। तो मैंने महीने 2 महीने खाए, प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में 120/80, कभी 115/80। तो मुझे ज़्यादा नॉलेज था नहीं सर, में कुछ भी नॉलेज नहीं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि सर प्रेशर तो नॉर्मल हो गया, अब क्या दवा छोड़ दें? डॉक्टर ने कहा मुझे तुम्हारा दिमाग ख़राब है, प्रेशर की दवा एक बार चालू हो गई तो कभी बंद नहीं होता, अब ये ज़िंदगी भर चलेगा। तो मैं डर गया, मतलब सारी ज़िंदगी मुझे दवा खाना होगा? ऐसा क्या हो गया मुझे जब मैं दवा कभी छोड़ नहीं सकता? उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है अभी तो पहले खाना ही होगा। फिर हमारे एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के जान पहचान में था, उनसे मैंने कहा कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने होम्योपैथ मेडिसिन चालू किया, वो प्रेशर बराबर चेक करते थे। तो चेक करते थे, प्रेशर नॉर्मल था। महीने 2 महीने 3 महीने मैंने उनकी दवाई खाई, फिर मैंने बंद कर दिया। उनको जब उनके पास जाता ही था हफ्ते में एक बार, वो प्रेशर चेक करते थे, नॉर्मल रहता था। दूसरी तीसरी चीज़ की दवाई होम्योपैथ का मैं खाते रहता था। लेकिन मेरा प्रॉब्लम यही था कि जब मुझे ज़्यादा तबीयत खराब हो जाए तो मेरा प्रेशर बढ़ जाए, क्योंकि मैं घबरा जाता था, पैनिक हो जाता था। अब क्या हुआ, एक बार मेरा घर एक नया जगह में शिफ्ट हुआ, फैमिली लेके मैं शिफ्ट हुआ। उसमें मुझे खाने पीने का और हर चीज़ का ध्यान नहीं रहा। काम करते कब भीग जा रहा हूँ, कभी घर शिफ्ट हो रहा है, बहुत सामान है वो, तो कपड़ा अक्सर भीग जाता है, जिसके वजह से मुझे साइनस हो गया। अब जब साइनस हुआ तो नाक मेरा ऐसा सूख जाता था कि जैसे मुझे कभी अब कुछ हो जाएगा। मैं घर के अंदर पैनिक हो गया, घर में अगर अकेला हूँ कोई नहीं है तो मुझे डरने लगता था अब मेरे साथ कुछ हो जाए, और पैनिक अटैक आ जाता था। बाहर निकला हूँ, अगर बस में हूँ, मेट्रो में हूँ, जिसमें भी लगता था पैनिक अटैक आ जाएगा, तो मैं डर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया।
फिर मैंने एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, तो उन्होंने मुझे दवा दिया, उनका मेडिसिन चालू हुआ और उन्होंने कहा कि जब भी पैनिक अटैक आए इसको पॉकेट में रखने का, आधा गोली तोड़ के खा लेने का, खा के फिर बस में चढ़ो या मेट्रो में चढ़ो या ट्रेन में चढ़ो जाओ। तो मैंने वैसे किया, वैसे मैं बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया। और वो भी वही कि ज़िंदगी भर दवा खाना, नर्व का कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है, नर्व का प्रॉब्लम। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, बोलो यार इसको तो ठीक करना होगा, सब चीज़ जो प्रॉब्लम अभी मुझे एक पे एक डिटेक्ट हो रहा है, सब चीज़ के लिए सारा ज़िंदगी दवा खाना है, तो मुझे क्या इतना दवा जमा करना होगा? तो दवा का तो मुझे पैकेट साथ में लेके चलना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम इसकी दवा, ये प्रॉब्लम इसकी दवा। पर मेरा डर तो थोड़ा निकला, पर साइनस का प्रॉब्लम वैसे ही था। फिर मैं ENT को दिखाया, उन्होंने टेस्ट लिखा, एक्सरे में निकला राइनोसाइनसाइटिस। तो उन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, पर उनके हाँ बहुत समझ में आ गया कि इसकी भी सारी ज़िंदगी दवाई खानी है। फिर मैंने पहले जो फिजिशियन को दिखाया था उनके पास गया, उनसे बोला कि देखिए मैं सारी ज़िंदगी दवाई नहीं खा सकता हूँ, मुझे कोई इसका रास्ता बताइए, मैं क्या इसको योगा से ठीक कर सकता हूँ? उस टाइम मैं योगा वगैरह कुछ जानता नहीं। तो उन्होंने कहा ट्राई करके देख सकते हो। उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारा नाक सूख जाए तो स्टीम लो। स्टीम लेता था, कुछ देर बाद फिर सूख जाए। फिर उन्होंने मुझे बताया शिवानंद योगासन, तो मैं उनके बताए हुए जगह, क्योंकि मैं उस जगह पे बिल्कुल नया था, नया घर शिफ्ट पर कुछ भी नहीं जानता, तो मैं वहाँ गया। वहाँ उन्होंने 3-4 दिन बाद बुलाया, फिर मैं गया। मैंने वहाँ देखा कि वो सबसे पहले जो है लोगों को धूती 6 गिलास पानी पिलवा के, 5 या 6 जिसकी जितनी कैपेसिटी है, धूती करवाते हैं, सूत्र नेत्री करवाते हैं और पॉट। ये तीन चीज़ देख के मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा आई, इसको तो मैं जल्दी सीख लूँगा। तो मैंने करना शुरू किया और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर में, हफ्ते में 2 क्लास थी, मैंने 1 से 2 बार के अंदर में फिर करना शुरू किया। जैसे धुती करने में मुझे 3-4 क्लास के बाद सही से करने हैं, बाकी ये पॉट और सूत्र नीति तो मैंने 1 से 2 बार में अच्छे से सीख लिया। इसको जब रेगुलर, साथ में योगा, इसको जब रेगुलर करने लगा तो मेरा साइनस का प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो गया। जहाँ जहाँ जो भी सूखापन था, अंदर में सूख जाता था नीडा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता था बलगम, वो सारा क्लियर होने लगा। तो मुझे मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मैं बगैर दवा के भी ठीक हो सकता हूँ, और हेल्थ भी सुधार आने लगा। और धीरे 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 साइकियाट्रिस्ट की दवाई भी मैंने खुद ही बंद कर दी। तो ये तो एक अध्याय है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। फिर मुझे कोविड का, जब डेल्टा कोविड आया था तो कोविड हुआ था, उसके बारे में फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि आप जो है हर चीज़ के लिए सारी ज़िंदगी दवा खाएं। ठीक है, अभी आपको प्रॉब्लम आ गई, आप डॉक्टर दिखाएं, डॉक्टर दिखा के ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट लेने के बाद जब वो कम हो जाए तो आप उसका कुछ दूसरा विकल्प ढूंढना शुरू करें। क्योंकि जब आप खुद के अंदर, आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा ना, आप ढूंढेंगे ना, तो आप पाएंगे कि रास्ता है, प्रकृति के पास रास्ता है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, बस वो आँख हमारे पास नहीं है जो हम उस चीज़ को देख पाए। दोस्तों, मैं कोई डॉक्टर नहीं, आपको कोई परेशानी है आप डॉक्टर दिखाइए। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर से पूछ करके मैंने जो बताया वो अगर वो परमिशन देते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसमें मैं ठीक हुआ हूँ। मेरा तो ये, मैंने आज 2 बीमारी बताई, और भी कई बीमारी है। जब मुझे सेकेंड वेव में 2021 में डेल्टा वाला जब आया था, उस टाइम में जब मुझे कोविड हुआ था, तो फिर मुझे कितने सारी प्रॉब्लम हुई थी और मैंने कैसे कैसे ठीक किया था, तो किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके दोस्तों।